हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार पांडे आप सभी को आर्य होगल मैथ रितेश पांडे के यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम लोग जो है अक्सर मैथ में एनसीईआरटी मैथ पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। आइए इसको देखा जाए। फॉर्मूला सामने आपके सामने है। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 1/√x² + a² dx का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग होता है x प्लस √x² + a² होता है। इसी फॉर्मूला के माध्यम से इसको हल करना है। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो सवाल दिया है, इस सवाल में 4x² है, इसको हम इसमें कुछ सुधार करेंगे। यानी सुधार क्या करना है? तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं, इसको 1/1 प्लस 4x को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, और यहाँ dx है तो dx को रहने दिया जाए। अगला स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1/1 प्लस और 2 का स्क्वायर x स्क्वायर है तो 2x को बंद कीजिए और यहाँ स्क्वायर लिख दीजिए, और इंटू में क्या है? dx, तो dx को रहने दिया जाए। अब चलिए यहाँ पर करना क्या होगा? तो लेट मानना होता है। यानी माना कि क्या माने हम लोग? यानी 2x इक्वल टू क्या मानेंगे? तो t मानेंगे। 2x इक्वल टू क्या मानेंगे? तो t मानेंगे। दोनों तरफ यानी बोथ साइड्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कहने का मतलब है दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या होता है? x के सापेक्ष d/dx होता है, डिफरेंट टू x, देख रहे ना। और इधर भी क्या होता है? बराबर में d/dx आप लोग लिख लीजिए। अवकलन का यानी डिफरेंशिएशन का कंडीशन यही होता है। यहाँ क्या है? तो 2x है तो 2x लिख लीजिए, और यहाँ t क्या है? तो t डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2x कांस्टेंट टर्म आगे आता है, और dx/dx पहले भी आप लोग को बताए थे, कांस्टेंट टर्म को आगे खींच लेते हैं और dt/dx हो जाएगा। और ये dx कट गया तो हम लोग को क्या मान मिला? dx कटा तो हम लोग को क्या मान मिला? यानी हम लोग को मान मिला, ध्यान से देखिए, वो मान क्या मिला? तो मान हम लोग को मिला 2, और बटा में इधर फेंक देंगे तो dx इक्वल टू dt, यही हमको मान मिला। इसी मान के सहारे हम लोग क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे। अब चलिए इतना तो हम लोग मान लिए हैं, और देखिए माने हैं तो यहाँ इस मान को रख दिया जाए। यानी और दूसरा नंबर एक चीज और है यहाँ पर, यहाँ पर एक मान और चीज है। यानी आप सवाल में यहाँ पर हम लोग जो मान निकाले हुए हैं, यहाँ देखिए सवाल में देखा जाए, यानी 2dx बराबर हम लोग मान निकाले हैं dt के रूप में निकाले हुए हैं। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? तो dx बराबर dt बाई ये हो जाएगा। क्या होगा? dt बाई ये होगा। क्यों इस तरह से लिख रहे हैं? क्योंकि सवाल में देखा जाए, सवाल में यहाँ dx का चर्चा कर रहा है। 1dx यानी dx अकेले है, तो ये 2x बराबर dx है, नीचे जगह नहीं था तो इसको हमको क्या किए? यहाँ पर हम लोग इस बात को लिख दिए जो मान के हम लोग चले थे। अब चलिए यहाँ पर देखा जाए, बाकी सवाल को कंडीशन देख लिया जाए। यानी क्या करना है? तो 1 और ये आपका अंडर रूट हो गया 1 प्लस, यानी 2x को हम लोग क्या माने हैं? तो t माने हैं। और यहाँ देखिए dx बराबर क्या आया है? तो dt बटा, यहाँ 2 था तो dt बटा क्या होगा? 2 आएगा। तो क्या यहाँ पर क्या हो गया? dt बटा 2 आ गया। यानी इसमें देखिए 1/2 कांस्टेंट के रूप में सटा हुआ है, यानी इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यानी ये 1/2 के रूप में है, ये कांस्टेंट टर्म है। इसको क्या करते हैं? हमेशा इंटीग्रेशन के बाद बाहर खींच लेते हैं, और अंदर में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो 1/√, और फॉर्मूला में देखा जाए तो कांस्टेंट पहले x है, कांस्टेंट टर्म है, पहले कौन सी है? वेरिएबल है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे? t² को आगे रख लेंगे, और 1 जो इधर है इसको 1² को इधर रख सकते हैं, और यहाँ पर dt लिख देंगे। अब ये फॉर्मूला दोनों देखिए, x² a के रूप में ये फॉर्मूला हो गया, वहां x है यहाँ पर t है, तो फॉर्मूला का मान रख देंगे। यानी 1/√x²
2, उसके बाद क्या होता है तो log होता है, यहाँ x होता है तो x जगह पर देखिए, ध्यान से देखिए क्या है तो t है, t को रख दिया जाए प्लस फॉर्मूला में क्या होता है तो ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो एक्स जगह पर क्या है तो टी है, यानी टी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी ए के जगह पर क्या है तो ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया जाए, और उसके बाद जैसे ही इंटीग्रेशन हटता है तो कांस्टेंट टर्म सी के रूप में यहाँ एक सट जाता है, यानी क्या हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा log टी का मान हम रखने जा रहे हैं, तो टी का मान कितना था तो 2x को माने थे प्लस अंडर रूट, यहाँ भी देखा जाए टी का मान रख रहे हैं तो 2x, इसका क्या है तो स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी हम लोग अगला स्टेप में इसको लिख सकते हैं तो 1/2 log, यहाँ देखा जाए तो यहाँ आपके सामने 2x है और प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यानी 2 पर भी स्क्वायर रहेगा x पर, तो 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस सी इसमें हम लोग लिखते रहेंगे, एक स्टेप और चला जाए फाइनल इसी पर रोक दिया जाए, यानी 1/2 log 2x प्लस, और ये रूट के अंदर है, इसको हम लोग आगे पीछे कभी भी लिख सकते हैं, तो आंसर में क्या दिया है तो 1 को पहले कर दिया है और 4x स्क्वायर को लास्ट में कर दिया है, तो हम लोग कर दिए, इसको आगे पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी हो गया, तो आंसर यही आपका हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा, यानी यहाँ 4x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, दोनों के 2x स्क्वायर कर देंगे, इसको हम लोग t मानेंगे, और 2x इक्वल टू 2 दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए तो 2x dx आ गया, यानी dx 2x जगह नीचे में बनाते तो दिक्कत होता, यहाँ पर लिख दिए 2x dx बराबर dt, dx को रोके तो dt बाई ये गुना वाला बटा में जाता है 2 हो गया, और यहाँ देखिए t मान हम लोग रखते हुए हैं, यानी यहाँ dx का मान dt बाई 2 हो गया, और जो मान रखे थे उसकी जगह पर रखे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में है, टी और है तो हम लोग फॉर्मूला जानबे करते हैं, देखिए यहाँ इस तरह से फॉर्मूला रहेगा तो उसका हम लोग, यानी यहाँ dx है तो उसी तरह से 1/t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dt के रूप में है, तो उसी फॉर्मूला के मुताबिक हम लोग log ये प्रयोग करते हुए लिखते हैं। तो आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो लगातार आपको अपडेट मिलेगा, इसलिए और आप लोग लगे रहिए। और